वसिष्ठं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटिकं वार्तिककारमन्यान्यस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि तन्तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः अवतीर्णश्च कालट्याम् अवतीर्णश्च कालट्यां केदारान्तिर्हितश्च केदारेन्तर्हितश्च यः चतुष्पीठप्रतिष्ठाता चतुष्पीठप्रतिष्ठाता जयताच्छङ्करो गुरु जयताच्छङ्करो गुरुः चतुष्पीठप्रतिष्ठाता चतुष्पीठप्रतिष्ठाता जयताच्छङ्करो गुरु जयताच्छङ्करो गुरुः भगवत्पादाद्य शंकराचार्य भगवान की जय द्वारकाधीश भगवान की जय जगदम्बा महारानी की जय हर हर महादेव। तो ये बताया जा रहा था कि बिना कुछ किए हुए शरीर यात्रा तो चल नहीं सकती। शरीर यात्रा देह के संचालन के लिए कुछ ना तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। कथम शरीर यात्रा, इसलिए शरीर का निर्वाह होगा नहीं। कर्म करने और न करने में जो अंतर है उसको समझना है। और कर्म करने में और अंतर में कर्म करने और न करने में जो अंतर है वो प्रत्यक्ष है। करने से क्या होगा और न करने से क्या होगा। तो जब बिना किए रह ही नहीं सकते हैं तो करें कैसे, फिर कर्म करें कैसे। इतनी सी ही बात समझनी है बस। ये सिद्ध कर दिया गया, उपदेश भी प्राप्त हो गया कि बिना किए तो आप रह नहीं सकते। क्षणमपि, एक क्षण भी कोई बिना काम किए रह नहीं सकता। और कर्म करेगा तो बंधन में पड़ेगा, कर्म करेगा तो जन्म होगा, कर्म करेगा तो राग होगा, द्वेष होगा, अभिनिवेश होगा, काम कर्म अविद्या काम कर्म दोषों में अनुरक्त होगा। तो फिर करें क्या, फिर क्या करें। क्रमशः समझाएंगे। अगर एक ही पंक्ति में हम उत्तर दे देंगे तो फिर आगे ध्यान में नहीं आएगा। इसलिए इस ग्रंथ के अनुसार ही चलें। क्रमशः आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल एक एक बात स्पष्ट होते जाएगी कि करना है और कर्म नहीं करना है और बिना किए रह नहीं सकते हैं। तो अभी ये बताया जा रहा है कि कैसे करना है, कैसे करना है। भोजन करना है ये लक्ष्य नहीं है, यह भी लक्ष्य होना चाहिए कि भोजन करने का विधान क्या है। उदर पूर्ति तो कुछ भी भोजन करने से हो जाएगी, कुछ भी डब्बे में डालेंगे तो पेट भर जाएगा, लेकिन वही पर्याप्त नहीं है। पाक का जो विधान है, नैवेद्य का जो विधान है, तुलसी पत्र डालने का जो विधान है, पंचग्रास छोड़ने का जो विधान है और भूखे को भोजन करा के भोजन कराने का जो विधान है, उसके बाद ही आपको भोजन करना है ना। ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा न करने वाला व्यक्ति चोर है, अभी यहीं आने वाला है। चलिए, तो यदि तुम यह समझते हो अर्जुन, भगवान कह रहे हैं कि बंधार्थत्वात् कर्म न कर्तव्यम तद अपि असत कथम यज्ञार्थात्।
यदि तुम ऐसा समझते हो कि बंधन कारक होने से कर्म नहीं करना चाहिए तो यह भी तुम्हारी भूल है। अब ये हम समझ रहे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। नहीं? हाँ, श्लोक 9 तीसरा अध्याय। તમે ખોલીને આપી દે, મળી ગયા। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचरो। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्म के बंधन में बंध जाता है। आ गया ना, स्पष्ट हो गया ना। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें मुक्त संगः समाचरो, अभी श्लोक का अर्थ कर रहे हैं, हाँ? आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त भली भांति कर्तव्य पालन करना चाहिए, माने कर्म करना चाहिए। यज्ञ क्या है? यज्ञो वही विष्णु, विष्णु भगवान भी यज्ञ हैं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तप हमेशा करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए? ये पवित्र करते हैं। पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान तप हमेशा करते रहना चाहिए, कभी नहीं इसका त्याग करना चाहिए। और यज्ञ दान तप इनको भी पवित्र करने वाला, इस क्रिया को भी पवित्र करने वाला, पावनम पावनानाम कल्याणानाम निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानाम, उनको भी पवित्र करने वाला परमात्मा भगवान श्री राम का नाम है। परमात्मा श्री राम का नाम है। तो श्रुति इसमें प्रमाण है कि यज्ञ ईश्वर है, उसके लिए जो यज्ञ किया जाए और यज्ञ के लिए जो कर्म किया जाए, यज्ञार्थ जो कर्म किया जाए, उस कर्म को छोड़कर दूसरे कर्मों से, अर्थात कर्म करने वाला अधिकारी मनुष्य समुदाय कर्म बंधन में बद्ध हो जाता है। कर्म बंधन में बद्ध हो जाता है। और थोड़े आगे आ जाओ तुम लोग, और अगर हरगोविंद जी यहाँ जाओ, गली चौक पर आ जाओ। कर्म करते हुए कर्म के बंधन में नहीं पड़ना है, उसका उपाय बताया जा रहा है। कितना सुंदर है ना। श्रुतेः तदर्थम यत् क्रियते तद यज्ञार्थम कर्म तस्मात् कर्मणः अन्यत्र अनेन कर्मणा लोकाः अयम अधिकृताः कर्मकृत् कर्मबन्धनः कर्मबन्धनं यस्य सः अयम कर्मबन्धनः लोकाः। न तो यज्ञार्थात्, यज्ञ के लिए, तप के लिए, दान के लिए, भगवान के लिए, ईश्वरार्पण के लिए जो कर्म किया जाता है वो कर्म बंधन में बांधने वाला नहीं होता। कर्म बंधन से मुक्त रहता है वह व्यक्ति जो यज्ञ के लिए कर्म करता है। अब यज्ञ क्या क्या है वो भी समझना पड़ेगा, गीता में ही आएगा तो उस समय समझ लेंगे। इसलिए अर्जुन, कर्म फल और आसक्ति से रहित होकर ईश्वरार्थ कर्मों का भली प्रकार आचरण करना चाहिए। ईश्वर के लिए जो कुछ हम करते हैं उसके लिए कोई भी कर्म आप करेंगे आप बंधन से युक्त नहीं होंगे। आगे यह बताए जाने के कारण अधिकारी को कर्म करना चाहिए। इतः च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम। अब कोई भी कर्म करेंगे आप और बंधन में नहीं बंधेंगे, ऐसा नहीं हो सकता।
एक एक बात को बहुत विस्तार से स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार। भगवान ने गीता में जो उपदेश दिया है वो सर्वग्राही कैसे हो सकता है, उसका एक एक शब्द का, एक एक अक्षर का, वाक्य का, पद का अर्थ कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करने लगो और ईश्वर के नाम से कुछ भी करने लगो और ईश्वर के नाम से करके अपने भोग की सामग्री एकत्रित करने लगो तो आपको वो वस्तु बंधन में नहीं डालेगी। ये बात भी समझनी होगी। इसलिए अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम, जिसका जो अधिकार है उसको वही काम करना चाहिए। बहुत से लोग इसी बात पर बात करते हैं कि ये मनुष्य થઈ ગયા તો બધાને એ જ અધિકાર છે જે બીજાને છે, है ना। एक सा अधिकार, समान अधिकार की बात चलती है ना। समान अधिकार होना चाहिए। स्त्री का भी वही अधिकार है, पुरुष का भी वही अधिकार है, ब्राह्मण का भी वही अधिकार है, क्षत्रिय का भी, पिता का भी, पुत्र का भी। तो व्यवहार ही नहीं चलेगा, आपका व्यवहार ही नहीं चलेगा। सबके अधिकार अलग अलग हैं, सबके उपदेश अलग अलग हैं, सबकी बुद्धि अलग अलग है, सबकी योग्यताएं अलग अलग हैं। तो उन योग्यताओं को धारण करने वाले के लिए अधिकृत किया जा रहा है कि तुम्हें यह करना है, अधिकृत किया जा रहा है। जब तक आप यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं करेंगे जिलाध्यक्ष नहीं बन सकते, आईएएस नहीं बन सकते, आप कलेक्टर नहीं बन सकते हैं। आप अधिकार आ गया ना वहाँ, मनमाना थोड़ी चलेगा कि सबको एक सा अधिकार है। पटा वाले का कलेक्टर का एक ज अधिकार છે નથી ना। પછી ये व्यवहार की बात है और यहाँ स्पष्ट शास्त्र में कर रहे हैं। ए भाई तुम बार बार मत करो, ए भाई साहब हमें डिस्टर्ब होता है, एक बार कर लो बस हो गया। का हमें हूँ મળે છે पूरे 2 घंटे में एक ही बार करना बस। हाँ, इसलिए आगे बता रहे हैं कि अधिकारी कौन है। अधिकारी को कर्म करना है, कुछ भी नहीं करना है। भोजन तो करना है लेकिन कुछ भी नहीं करना है। यज्ञ करना है लेकिन विधि से करना है, मनमाना नहीं करना है कि कुछ भी बैठ गए स्वाहा स्वाहा, चौगड्डा में 4 ईंट रख करके अग्नि जला करके स्वाहा स्वाहा करने लगे। ये वो नहीं चाल से कोई फल नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं मिलने वाला है। पूरी विधि का पालन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक उस यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होगा। तो भोजन करना भी यज्ञ है, दान करना भी यज्ञ है, नेत्रों के द्वारा भी यज्ञ होता है, कर्णेंद्री के द्वारा भी यज्ञ होता है, वाणी के द्वारा भी यज्ञ होता है। आपकी शरीर की प्रत्येक 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ यज्ञ ही करती हैं, सबके द्वारा यज्ञ होता है। स्वरूप अलग अलग है। यज्ञ का एक बहुत बड़ा स्वरूप है जो आप लोगों ने देखा है कि बहुत बड़ी यज्ञशाला का निर्माण हुआ है और बहुत बड़ी यज्ञशाला के निर्माण में बहुत से कुंड बने हुए हैं, 108, 51, 11, 5, 1। उनमें लकड़ी और ईंधन, जो वृक्ष हैं पीपल बट आदि, उनकी लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित की जाती है, अरणि मंथन किया जाता है, फिर जौ, तेल, खांड, घी, शक्कर, इन सब का मिश्रण किया जाता है। फिर ब्राह्मण लोग होते हैं, आचार्य होता है, ब्रह्मा होता है, उद्गाता होता है ना, होता है। हाँ, और एक रह गया ना, हाँ, अध्वर्यो, यजमान और अध्वर्यो। हाँ, यजमान भी सही है। हाँ, जो ये कराते रहते हैं ना, जो कराएगा उसी को पता होगा या जो करेगा उसी को पता होगा, बाकी पढ़ के बोलेंगे। अब हमने तो 20 साल से यज्ञ नहीं किया, संन्यास के पहले किया था, संन्यास के बाद यज्ञ नहीं कर सकते, करा सकते हैं आप लोगों से। ये बात है, आप लोगों को उपदेश दे करके यज्ञ करा सकते हैं, स्वयं यज्ञ नहीं करना है। ये भी विधान है, ये भी विधान है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि अधिकारी का कर्म क्या है। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति
अनेन पृषभिश्यस्व यद्दोमेश वोस्त एश है ना। एषः एषः वोत्तिष्ठ काम दुख। काम दुख, काम दुख का अर्थ हो जाएगा इच्छित फल देने वाला, इच्छित फल देने वाला काम दुख। अनेनो अर्थात सह यज्ञा यज्ञ सहिता प्रजा त्रयाः वर्णाः ताः सृष्ट्वाः उत्पाद्य पुरासर्गादौ उवाच। उवाच माने उक्तवान् प्रजापति ही प्रजानां सृष्टा अनेन यज्ञेन उन यज्ञों के द्वारा सृष्टि के आदि काल में यज्ञ सहित प्रजा को अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णों को रचकर जगत के रचयिता प्रजापति ने कहा तुम लोग यज्ञ करो अर्थात प्रसव उत्पत्ति माने वृद्धि लाभ को प्राप्त हो जाओ। वह यज्ञ तुम लोगों को इष्ट कामनाओं को देने वाला होगा और इच्छित फल रूप नाना भोगों को भी देने वाला होगा। यज्ञ का फल संकल्प है। संकल्प जो किया है आपने, विनियोग जो किया है, ऋषि का जो स्मरण किया है और उसके पहले आवाहित देवताओं का आवाहन किया है और यज्ञ में कोई विघ्न न आवे इसके लिए विघ्नोच्चारण के जो मंत्र हैं वो किए हैं और गणपति पूजन और भूमि पूजन इत्यादि गो पूजन से प्रारंभ किया है। तो वह यज्ञ संकल्प के अनुसार नाना फल को प्रदान करने वाला होता है। अर्थात प्रजापति ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना की थी। सह भगवान इदम जगत सृष्ट्वा, उस परमात्मा ने इस जगत की रचना करके सबसे पहले प्रजापति आदि की रचना कर प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया। फिर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की रचना करके उन्होंने निवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, इच्छित फल नाना भोगों को देने वाला वो यज्ञ है। यज्ञ हम करेंगे तो यज्ञ का फल कौन देगा? देवता देंगे। कौन देवता देंगे? जिनका हम यजन करेंगे। किनका यजन करेंगे? जिनका शास्त्रों में आदेश है। जो आदेश प्राप्त है शास्त्रों के द्वारा उन्हीं देवताओं का हम यजन करेंगे। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अर्थात तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। उन्नत करो माने प्रसन्न करो और देवता आप लोगों को प्रसन्न रखेंगे, आपको उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ये आदेश दिया गया। यज्ञ का कारण बताया जा रहा है और कारण से मिलने वाले फल को भी बताया जा रहा है कि इससे होगा क्या। अर्थात ब्रह्मा जी ने ये कहा इंद्रादि देवताओं से और मनुष्यों के लिए भी कहा गया कि देवान इंद्रादीन भावयतः यानी वर्धयतः अनेन माने अनेन यज्ञेन यज्ञों के द्वारा ते देवाः भावयन्तु। अर्थात तुम लोग यज्ञ के द्वारा इंद्रादि देवताओं को उन्नत करो, उनकी वृद्धि करो और वे देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। वो देवता तुम्हारी उन्नति कैसे करेंगे? वृष्टि के द्वारा, जल के द्वारा। जल के द्वारा उन्नति कैसे होगी? जल से ही तो अन्न होगा।
खेड़ुआत जब बवनी करता है अपने खेतर में, मिट्टी में गेहूं चोखा डाल देता है, धान डाल देता है, जब तक जल नहीं मिलेगा तो उस डाले हुए बीज का अंकुर धरती से ऊपर नहीं आता। तो जल चाहिए ना, किसान की खेती में जल चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, फैलने के लिए आकाश भी चाहिए, वृक्ष की वृद्धि के लिए वायु भी चाहिए और धूप भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। नवरात्रि में आप लोग जब अंकुर लगाते हैं तो वो जब अंकुर 9 दिन में हो तो जाते हैं और उनको बहुत दिन भी आप रख सकते हो, लेकिन उसमें फल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वह जब अंकुर आपने कमरे के अंदर लगाया हुआ है, मंदिर के अंदर लगाया हुआ है, हाल में लगाया हुआ है, तो उनको उसको ना तो वायु मिल रही है और ना धूप मिल रही है, इसलिए उनमें फल नहीं आती है, बाली नहीं आती है गेहूं में। इससे यह समझना चाहिए कि अन्न का निर्माण पंच तत्वों से होता है। मिट्टी में जब किसान बीज डालता है तो उसको जल भी चाहिए, वायु भी चाहिए, आकाश भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, ये सब चाहिए, तभी जा कर के वो वृक्ष तैयार होता है। फिर उसमें शाखा आती है, शाखा में पत्ते आते हैं, पत्ते में फूल आते हैं, फूल में फल आता है। फिर फल को तैयार होने में 3 महीना होता है। 3 महीने के बाद आप इसको थ्रेशिंग करके काट करके हार्वेस्टर से ले आते हैं, बैलगाड़ी से, बैल से खलिहान में लाते हैं, फिर थ्रेशिंग करते हैं, फिर उसको तैयार करते हैं, फिर अपने काम का अपने घर में ले जाते हैं, फिर उसका आटा बनाते हैं, आटे की रोटी बनाते हैं। उस रोटी से रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र आदि का निर्माण होता है और उसी से आपके घर में पुत्र पैदा होता है, बेटा बेटी का जन्म होता है। बेटा बेटी का जन्म कैसे हुआ है? इसलिए कहा ना, भगवान जब तारा विलाप करने लगी कि आपने मेरे पति को मार दिया, तो भगवान ने तारा को समझाया, तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज आकाश वायु से बनाया हुआ यह देह, पांच भौतिक देह, पृथ्वी जल तेज आकाश वायु, इन पांचों से अन्न का निर्माण हुआ। अन्न खाने से रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि का निर्माण हुआ। फिर एक बेटा बेटी का गांव वालों ने विवाह कर दिया, परिवार वालों ने, गृहस्थाश्रम धर्म प्रारंभ हुआ, तब आपके घर में लाला उत्पन्न हुआ, है ना। ये हम मनुष्य सोचता है कि हमने पैदा कर दिया नहीं, मनुष्य ये सोचता है कि हमने जन्म दे दिया। अच्छा, दूसरा भी इसका विकल्प है, दूसरा भी इसका प्रकार है। दूसरा प्रकार ये है कि सब कुछ खाने के बाद भी और विवाह हो जाने के बाद भी बहुत से लोगों को संतान नहीं होती, है ना, बहुत से लोगों को संतान नहीं होती है। इन कारणों को समझना चाहिए। डॉक्टर अपना कारण बताते हैं, हम अपना बता रहे हैं है ना। तो एक परिवार महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी से कहा कि 20 साल हो गए विवाह किए और हमें संतान नहीं हुई। अब ये सुनी सुनाई कहानी है, ये मत समझना कि गीता जी में लिखा है समझाने के लिए बता रहे तो महात्मा जी ने कहा कि नहीं, संतान चाहिए तुम्हें? तो उन दोनों का नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। हमें कारण चाहिए कि हमें संतान हुई क्यों नहीं। स्त्री बोली, माताओं की ज़्यादा इच्छा होती है, पुरुष तो संतोष कर लेता है जैसे तैसे, लेकिन माताओं के मन में ममता होती है, प्यार होता है, लाड़ होता है, स्नेह होता है, वो द्रवित होती हैं, द्रवित हो जाती हैं। तो वो संतान के प्रति उनकी यहाँ लागड़ी था, इच्छा होना ही चाहिए, होती है। माँ का रूप ही ऐसा है वो। उसने कहा कि हमें कारण बताइए गुरुदेव। तो उसके गुरुजी अंतर्यामी थे,
तो उन्होंने कहा कि देखो तुम पिछले जन्म में बंदरिया थी। बंदरिया जानते हो ना? बांदर हूँ क्या भाई? बांदर नहीं, बांदरी थी तुम, बांदरी थी। और एक बार अकाल पड़ा तो जंगल में कुछ नहीं था, तो उसी समय तुमको बच्चा हुआ और तुमने उस बच्चे को खा लिया। उसी पाप का फल है संतान ना होने का। बोले कि उसकी खुद की बात बताइए। इसलिए तुम्हारे मन में जिसके मन में ममता ही नहीं है वो माँ बनने की अधिकारिणी नहीं है। आया, समझ में आया? ममता ही नहीं है जिसके दिल में, वो माँ कैसे बनेगी? ये सब इसलिए अपने यहाँ कहा जाता है पूर्व जन्म कृतम पापम। पूर्व जन्म के पाप का फल मनुष्य को भोगना पड़ता है, चाहे वो किसी शरीर में रहे। मनुष्य का शरीर हुआ है मुक्त होने के लिए। मनुष्य के शरीर में ये क्षमता है कि ये पाप न करे, और पाप कर लिया है तो प्रायश्चित कर ले और या भोग ले, भोग करके उसका क्षय कर ले। ये ताकत केवल मनुष्य परमात्मा ने 84 लाख शरीर में मनुष्य को दी है, ढोर को नहीं दी है। मानव में ये क्षमता है, अपने आप को पाप करने से रोक सकता है। हम चोरी ना करें, रोक सकता है। चोरी कर ली है तो बता दें, क्या होगा? पुलिस वाले पकड़ेंगे, 2, 4, 6 महीना जेल में रखेंगे, फिर तो मुक्त हो जाओगे ना। तो यहाँ जो तुम भोग लोगे पाप का फल, तो वहाँ नहीं भोगना पड़ेगा। नहीं तो भोगबू तो पड़सेज। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो पुराधीता च या विद्या पुरा दत्तं च यद्धनम पुरा कृतानि कर्माणि अग्रे धावन्ति धावतः। पहले जो हमने विद्या किया है, पढ़ी है, पहले जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, वह ज्ञान हमें यहाँ पैदा होते हमारे साथ आता है, उसका संस्कार। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा इन बच्चों में, बहुत से बच्चों में जन्म से टैलेंट होता है, और बहुत से बच्चे कई बार फेल होते हैं। एक ही क्लास में कई बार फेल होते हैं। क्यों होते हैं? पढ़ तो रहे ना, सिलेबस तो एक अच्छे ना, स्कूल भी एक है, टीचिंग भी एक है, फिर क्यों फेल हो रहे हैं? तो पुराधीता चया विद्या, उस विद्या का अध्ययन करते 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 करते, उस विद्या का चिंतन करते करते मृत्यु हुई। तो जैसे ही पैदा हुआ तो वो पूरा पिछले जन्म की विद्या का संस्कार लेकर के जैसे ही जन्म लिया तो वो सारी विद्या उद्बुद्ध हो गई। थोड़ा सा गुरु का सहारा मिला, अध्यापक का सहारा मिला, माता पिता का सहारा मिला, कोचिंग का सहारा मिला, तैयार हो गया, वो तैयार हो जाता। पुरा दत्तंच यद धनम, पहले दिया हुआ धन माने दान, पहले किया हुआ दान का फल क्या है? धनी के घर में पैदा होना। ये पहले दिए हुए का ही फल है, धनी के घर में पैदा होना। और पराकृतानि कर्माणि, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल अग्रे धावति, जहाँ जहाँ हम जाते हैं हमसे आगे वह पहुँच जाता है। हमसे आगे हमारे कर्म का फल पहुँच जाता है कि हे जीवात्मा, तुमको इस माँ के पेट से जन्म लेना है। तय करता कौन? तय करता है वही तुम्हारा कर्म का फल तय करता है। कर्म का फल कौन देता है? जो कर्म का फल देता है, सनातन धर्मावलंबी हिंदू लोग उसको ईश्वर कहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हमें ईश्वर की आवश्यकता है। ईश्वर की आराधना से हम पाप करने से बच जाते हैं, रोक पाते हैं हम अपने को। ईश्वर दंड देगा, क्योंकि कोई तो नहीं देख रहा है पाप करते समय। प्रायः लोग चोरी से ही पाप करते हैं, चोरी से चोरी करते हैं, चोरी से पाप करते हैं, अंधकार में पाप करते हैं, कमरा बंद करके पाप करते हैं, छिपा करके पाप करते हैं, बाहर जा कर के पाप करते हैं। इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, लेकिन वो देख रहा है।
वो देख रहा है। तो वो जो देख रहा है वो उस किए हुए पाप का फल देगा। और ऐसा नहीं कि पाप का ही फल देगा, जो आपने अच्छा किया है, जो सत्कर्म किया है, जो आपने अच्छे अच्छे काम किए हैं, उनका फल भी वही देने वाला है। अकेले पाप की बात नहीं है, पुण्य किया है, सत्कर्म किया है तो वही भी प्राप्त होगा। इसलिए मनुष्य के देह में ही यह क्षमता है कि वो पाप नहीं कर सकता है, और अगर हो जाए, भूल से हो जाए या जानबूझ करके हो जाए, तो उससे प्रायश्चित्त करके निकलने का उपाय भी खोज सकता है। ये मनुष्य कर सकता, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए कहा कि 12 था ना, 11, देवान् भावयतानेन ये देवा भावयन्तु वः। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करें, हम ज्ञान प्राप्त करें और मोक्ष को भी प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्ति के द्वारा परम श्रेय को प्राप्त करें, और अगर परम श्रेय नहीं मिला, मोक्ष नहीं मिला तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो भी उपलब्धि है। प्रमोशन तो हुआ ना, मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक मिला, फिर दूसरा लोक मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, पांचवा मिलेगा, छठवां मिलेगा, सातवां मिलेगा। बुद्धि शुद्ध होते जाएगी, उत्तरोत्तर मोक्ष हो जाएगा। ज्ञान होते ही मोक्ष हो जाएगा, लोकालोक से ऊपर उठ जाओगे। तो मनुष्य का शरीर दोनों लोक बनाने के लिए प्राप्त हुआ है। ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में मानव देह प्राप्त हुई है। मृत्यु लोक तो हमें मिल गया, और धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया तो मृत्यु लोक में क्या करना चाहिए वह जानकारी भी हमें मिल गई। अब यहाँ इस मृत्यु लोक से हमें परलोक बनाना है। परलोक है, परलोक में हम निवास करें, ऐसा हमें करना है। मृत्यु लोक के बाद उन्नति ही चाहेगा ना, कोई भी डिमोशन नहीं चाहता है, कोई अपनी अवनति नहीं चाहता है। उत्तरोत्तर है ना, मामलादार से एसडीएम, फिर डिप्टी कलेक्टर, फिर अपर कलेक्टर, फिर कलेक्टर, फिर कमिश्नर, फिर रिटायर्ड हो गए तो चूंटणी में ऊभा थी गया પછી 5 साल માટે मिनिस्टर थी गया, फिर बीजी बार ऊभा थी गया, हाँ પછી हार गया। क्यों हार गए भाई साहब? जो करना था 5 साल वो आपने नहीं किया। 5 साल तक जो तुम्हारा अधिकार था, उस अधिकार का तुमने ठीक से प्रयोग नहीं किया, तो प्रजा रूपी परमात्मा ने तुमको जहाँ का तहाँ भेज दिया। इसी तरह से 5 साल की बात समझाने के लिए, इसी तरह से हमको 100 साल का अधिकार देकर के भेजा गया है मृत्यु लोक में। 100 साल माटे तमे मंत्री छो, प्रधानमंत्री छो, राष्ट्रपति छो, एमएलए छो, कलेक्टर, 100 साल का समय देते हैं हम तुमको बेटा। 84 लाख शरीर में से निकाल करके श्रेष्ठ शरीर, मानव शरीर देते हैं। जाओ अच्छे अच्छे काम करना, ये धर्म का ज्ञान ले जाओ, ये चारों वेद ले जाओ, शास्त्र ले जाओ, 18 पुराण ले जाओ, इनमें से किसी एक का आश्रय ले लेना और सन्मार्ग के पथ पर चलना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त कर ले। ये हमारे देश की, हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म की परंपरा, हिंदू धर्म की परंपरा। हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। कौन क्या कर रहा है इस पर मत जाओ, छोड़ो उनको। दुनिया क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, ये देखो पहले। हमें जिस काम के लिए अधिकृत किया गया है वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह चिंतन ही हमारी उन्नति का श्रेष्ठ कारण है। जो बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले, उनके घर नौकर होते हैं। नौकर जब अच्छे से ठीक से काम नहीं करते हैं तो वो मालिक उस नौकर को घर से निकाल देता है कि आप ड्यूटी तुम्हारी सही नहीं है, तुम्हारी सेवा सही नहीं है। सरकारी कार्यालयों में भी, आप लोगों के स्कूल में भी जो टीचर ठीक से नहीं पढ़ाते हैं तो मैनेजमेंट उनको
अलग कर देता है। पहले तबादला करेगा, फिर समझाएगा, फिर 3 बार नोटिस देगा, फिर नोटिस पे होता है वो सब देगा, प्रोसीजर करके घर जाओ। विद्यार्थियों का कहना है कि आप ठीक से नहीं पढ़ा रहे हो, विद्यार्थी हमारे फेल हो रहे हैं, तो मैनेजमेंट या प्रिंसिपल उनको टर्मिनेट कर देता है या सस्पेंड कर देता है। 100 साल के लिए हमको भेजा गया था यहाँ अच्छे अच्छे काम करने के लिए। 100 साल के बाद मृत्यु हो गई, ऊपर गए, धर्मराज के सामने खड़े हुए। धर्मराज ने कहा कि मेंढक मछली बन जाओ। कहा कि नहीं जी, एक बार और मनुष्य बना दो। उसने कहा नहीं, बनाया था तुम्हें, समय भी दिया था 80, 90, 100 साल का, तुमने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। मनुष्य को जो करना चाहिए था वो तुमने नहीं किया, जाओ ढोर बन जाओ। क्या करोगे? वहाँ आपका नहीं चलने वाला, फिर वहाँ आपका नहीं चलने वाला है। इसलिए खूब अच्छा चिंतन करना चाहिए। और दोष हो गया है, अपराध हो गया है, गलती हो गई है, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये व्यवस्था हमारे सनातन हिंदू धर्म में है। प्रायश्चित कर लो, क्षमा मांग लो। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इन 10 धर्मों का आश्रय लेकर के, क्षमा रूपी जो धर्म है, गलती मान करके, शरणागत हो करके हम उन पापों से मुक्त हो सकते हैं। संकट में जब जीव पड़ता है तो भगवान का स्मरण करता है। तो गजेंद्र ने स्मरण किया तो भगवान ने उसको क्षमा किया ना। वो जो गज था, हाथी, वो शाप बस हाथी बना था। वो तो इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, उसने अपराध कर दिया था। वो लंबी कथा है तो उसमें नहीं जाते हैं। उसने अपराध कर दिया था तो गज होने का शाप दे दिया था, हाथी हो जाओ। हाथी हो गया था। जब श्रीहरि ने उसका उद्धार किया, आए आधे नाम, जब तक गज अपनो बल वर्त्यो, नेक सरयो नहीं काम। जब तक गजेंद्र ने, हाथी ने अपनी ताकत लगाई, कोई काम नहीं बना। और जैसे ही उसने कहा हरि, आए आधे नाम, आ गए तुरंत। उन्होंने वहाँ ये नहीं देखा कि तूने पाप किया था, तूने दोष किया था, तूने अपराध किया था। सारे अपराध क्षमा कर दिए। कहाँ पैसा लगता है पूजा करने में। लोगों आक्षेप करे छे हमारा धर्म ऊपर कि मोटा माणसोना धर्म छे, है ना। पढ़ो तो पहले धर्मशास्त्र तो पढ़ो, भणता नहीं, आक्षेप करे छे, है ना। तो इसलिए ये जो मनुष्य की देह है, ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। नहीं मोक्ष प्राप्त हो सकता है तो ऐसा करें कि स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग प्राप्ति का भी उपाय नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना तो कर लो कि बीजी बार मानव देह मड़ी जाए, फिर से ही मनुष्य की देह में आ जाओ। मनुष्य के माता पिता तुम्हारे पिता बन जाएं, मानव शरीर ही तुम्हारा पिता बन जाए, मानव शरीर वाली माँ तुम्हारी माँ बन जाए। इतना तो कर ही सकते हो, है ना। अवनति यानी डिमोशन तो कोई नहीं चाहता ना। तो मोक्ष स्वर्ग आदि की प्राप्ति अगर ये नहीं हो पाता है तो कम से कम इतना तो कर लो कि फिर से मनुष्य बनो। मनुष्य बनोगे तो बुद्धि होगी और विवेक होगा और ज्ञान होगा। तो सारी संभावना मनुष्य के शरीर के अंदर है। जिस वस्तु का हम निर्माण करते हैं, जिस वस्तु का मनुष्य निर्माण करता है, उस वस्तु की, निर्मित वस्तु से अधिक ज्ञान उस मनुष्य के पास होता है। आया समझ में? और सरल करके बताएं। कंप्यूटर का निर्माण किसने किया है? ये बच्चे तो जानते होंगे ना। मनुष्य नहीं बनाया ना कंप्यूटर, तो बंदर ने नहीं बनाया ना, बांदरा तो नहीं करे। मनुष्य ने ही कंप्यूटर बनाया है। तो कंप्यूटर से ज़्यादा बुद्धि यहाँ है कि नहीं है? बीजा प्राणियों में नहीं, ये केवल मनुष्य में है। तो
तो अगर मोक्ष ना मिले तो फिर से मनुष्य बन जाओ, फिर से मनुष्य बन जाओ, बनते 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 जिस दिन ज्ञानोदय हो जाएगा, जिस दिन ज्ञानोदय हो जाएगा उसी दिन संसार सागर से पार हो जाओगे और मोक्ष हो जाएगा, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाओगे। भले ही कई जन्म के बाद मिले, मिल तो जाएगा। एक गुफा में, जंगल में जो गुफा होती है पत्थर की, उसमें 1000 साल से अंधेरा था। 1000 साल से कोई गया ही नहीं था गुफा के अंदर, बिल्कुल काला अंधकार। एक साधु गए और उन्होंने उसमें जाकर के दीपक जला दिया। एक ही क्षण में सारा अंधकार चला गया, एक ही क्षण में। ये मनुष्य का शरीर है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के अज्ञान का नाश, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणई नौका। एक क्षण की साधु की संगति कर ले, न जाने कौन सी बात साधु के मुखारविंद से निकल जाए और तुम्हारे जन्म जन्मों का पाप भस्म हो जाए। आपने सुन लिया, पालन कर लिया, सारे पाप भस्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अंधकार आपके सामने प्रमाण है। दीपक से अंधकार ने युद्ध नहीं किया। हम नहीं जाएंगे। 1000 साल से हम यहाँ निवास करते थे, है ना। बाड़ुआ छोड़ता नहीं ना। कोर्ट में कहता है मजिस्ट्रेट जैसे कि हम 20 साल से रह रहे हैं इनके घर में। अरे तो 20 साल से रह रहे हो तो तुम्हारा घर नहीं था तो उन्होंने दिया था तुमको, है ना। लेकिन अब क्या है, धर्म बुद्धि में यदि धर्म होगा तो किराएदार को भी सुख मिलेगा, मकान मालिक को भी सुख मिलेगा। बुद्धि में अगर केवल ये बैठा होगा तो दोनों ही अशांत रहेंगे। केवल धन ही बैठा है बुद्धि में यदि, तो धन में यदि धर्म नहीं है तो धन से भी सुख नहीं मिलने वाला है। धन से रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, झोपड़ी का मकान, मकान का फ्लैट, फ्लैट का बंगला का फार्म हाउस, ये सब कर लोगे, नींद नहीं आएगी। त्यारी हूँ कर सो। उस समय क्या करोगे जब नींद नहीं आएगी? वो जो तिजोड़ी में रखा हुआ धन है वो नींद नहीं लाएगा। अगर गोली खाना शुरू भी कर दिया नींद की तो बहुत दिन नहीं खा सकते उसे, और उसके दूसरी प्रतिक्रिया शरीर में होने लगती है जिसको आप लोग साइड इफ़ेक्ट बोलते हो, है ना। इसलिए सुख यदि चाहिए तो धर्म चाहिए, और धर्म से धन चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, और धन हो गया है तो धन को खर्च करने की अकल चाहिए। मनमाना खर्च करोगे तो धन से भी कुछ नहीं मिलने वाला है फिर। इसलिए जब आप लोग मिलकर के देवताओं की आराधना करेंगे तो देवता प्रसन्न होकर के जल की वृष्टि करेंगे। जब जल की वृष्टि होगी तो उससे अन्न होगा, फसल पैदा होगी, अनाज गेहूँ पैदा होगा, उससे आपकी देह पुष्ट होगी, उससे आपके घर में वंश वृद्धि होगी, एक दूसरे के पोषक बनेंगे, है ना। दूसरी बात यह है, एक दूसरे तरह से और समझा रहे हैं 12। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव च यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। सह माने वह, भुंगते माने खाता है, भोजन करता है। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए लिए भोगता है वो चोर है।
जल वृष्टि हुई, जल वृष्टि आपने नहीं की है, जल वृष्टि किसी ने की है। तो जल से अनाज हुआ है, अनाज से आप हुए हैं, तो आपका कर्तव्य है ना कि जिसने आपको बनाया है उसकी पूजा करना, है ना। अब वेदांत इससे सरल नहीं हो सकता और थोड़ा हो सकता है कि माता पिता की पूजा आप लोग करते हो ना, माता पिता की पूजा करते हो ना। क्यों करते हो? क्योंकि उन्होंने आपको बनाया है, आपका निर्माण किया है, आपको जन्म दिया है, आपको तैयार किया है, आपका भरण पोषण पालन किया है, इसलिए करते हैं। दूसरा शास्त्र का आदेश है, शास्त्र का आदेश भी इसलिए है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव इति अनुशासिती भगवती श्रुति मातृदेवत्वम प्रथमम अभिदधति। माता की सेवा करने वाले बनो, पिता की सेवा करने वाले बनो, आचार्य की सेवा करने वाले बनो, अतिथि को भोजन कराने वाले बनो, ये वेदों का आदेश है। ये हमारी संस्कृति है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो क्या कहेंगे? शास्त्र क्या कह रहे हैं? स स्तैनः, हाँ, एव स्तैनः एव सः यो भुंक्ते। जो देवताओं को बिना नैवेद्य लगाए, माता पिता को भोजन कराए बिना भोजन कर ले, देवता को नैवेद्य न रखे, तुलसी का पत्ता ना डाले, वैश्वानर भगवान के लिए एक आचमनी जल ना छोड़े, भोग ना रखे, भोग ना धरे, वो चोर है। वो सबके सामने खा रहा है फिर भी चोरी से खा रहा है। क्योंकि उसने उससे चोरी की है, उससे चोरी की है। कितना सरल है धर्म का पालन। आप देखिए, भोजन आपका तैयार है और भोजन में यदि नैवेद्य रखा है आपने तो एक दाना तो कम होता नहीं है, एक दाना ओछा थता नहीं, चोखा का एक भी दाना कम नहीं होता है, और आप भगवान को अर्पण करते हैं। और भगवान आपके घर में 5 हैं या 11 हैं या 2 हैं या 1 हैं, तो 11 भगवान भी अगर बैठे हैं तो भी एक दाना कम नहीं होता। क्या बिगड़ता है हमारा, क्या नुकसान होता है? अच्छा, अब बीजा प्रश्न हुआ था है तुम्हारा मन में कि जब भगवान जब खाते नहीं हैं तो हम भोग क्यों लगाएं? अगर खाते, भगवान भोजन करते तो दाना कम होता, एक कटोरी चावल का आधा कटोरी हो जाता। ऐसा तो हुआ नहीं। तो अब इसका मतलब उन्होंने खाया नहीं। जब खाया नहीं तो नैवेद्य सामाटे धरिए चाहिए, क्या आवश्यकता है नैवेद्य रखने की? हाँ, तो इसका उत्तर यह है कि भगवान खाते नहीं हैं, भगवान तृप्त होते हैं। खाते तो हम हैं, मनुष्य लोग खाते हैं, है ना। भगवान देख करके तृप्त होते हैं कि हमारा भक्त भोजन अपने लिए बनाया है, हमारे लिए भोजन बनाया है, और हमको अर्पण करके फिर हमारा प्रसाद खाएगा। फिर भोजन शब्द वहाँ नहीं रहेगा। એટલા માટે તમે લોકો મંદિર જાઓ છો તો પૂજારી जी કહે છે ને, भाई प्रसाद ले जा, और देंगे वो पुआ, रोटी, पूड़ी, हलवा, लेकिन बोलेंगे प्रसाद, प्रसाद ले जा, क्योंकि वो नैवेद्य धरा हुआ प्रसाद है। ये बात, प्रसादे सर्व दुखा नाम आएगा, इसी में आएगा। सारे दुखों को नष्ट करने वाला प्रसाद माने प्रसन्नता, प्रसाद माने भगवान का प्रसाद। प्रसीदति। इसलिए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित फल देंगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दश्यन्ते यज्ञ भाविता। देवता लोग तुमको जो चाहिए वो है भोजन प्रदान करेंगे, इच्छित फल प्रदान करेंगे, तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। क्या करना है? तुम्हें अर्पण कर देना है, बस, वो लेकर के जाने वाले नहीं हैं। इसलिए यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए, संतुष्ट किए गए देवता लोग तुम लोगों को स्त्री, पशु, पुत्र आदि इच्छित भोग प्रदान करेंगे। उन देवों के द्वारा भोगों को उन्हें न दे करके, अर्थात उनका ऋण चुका करके जो खाता है, ऋण है ना,
ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ये सब ऋण हैं। इन लोगों ने आपके लिए किया है, इन लोगों ने आपके लिए किया है, आप इनके लिए नहीं करेंगे? तो जो केवल ऐसा ना करके खाता है, अर्थात जो मात्र अपनी इंद्रियों को तृप्त करता है, स्वदेहेन्द्रियाणि एव तर्पयति, केवल अपनी इंद्रियों को ही तर्पण करता है, माने तृप्त करता है, वह देवताओं के स्वत्व को हरण कर लेता है। देवताओं का स्वत्व माने अधिकार को हरण कर लेता है, अर्थात जो वस्तु देवताओं की थी उसका तुमने हरण कर लिया तो चोर हो गए ना। जो भोजन, जो अन्न, जो जल, जो पृथ्वी, जो आकाश, जो वायु, ये कहाँ से आया है, किसने बनाया है, कौन है इसके मूल में, इसकी जड़ में कौन है? तो उससे जो उत्पत्ति हुई है जिसकी, अगर हम उसका नैवेद्य उनके चरणों में रख देते हैं तो हमारी कोई हानि नहीं होती है, और द्रव्य भी कम नहीं होता है, द्रव्य भी कम नहीं होता है। इसलिए यज्ञ आदि में बचे हुए, यानी भगवान को अर्पण किया तो यज्ञ हो गया ना, तो यज्ञ आदि से बचे हुए जो अन्न को खाते हैं वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। और यज्ञशाला में भी जो अन्न होता है, यज्ञशाला में जो दिया जाता है, वो भी तो भगवान को अर्पण हो रहा है, वो भी पाप से मुक्त करता है। इसलिए लोग यज्ञ करते हैं, हवन करवाते हैं। यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुञ्जन्ते ते त्वगं पापा भुञ्जते ते त्वगं पापा पचन्त्यात्मकारणात् पचन्ति आत्मकारणात्, अपने आत्मा अपने लिए जो पकाते हैं, पचति पचति पचतः पचन्ति, अपने लिए जो पाक करते हैं, पचाते हैं, अपने लिए भी जो पकाते हैं वो क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो लोग अपने शरीर के पोषण के लिए भोजन तैयार करते हैं वो पाप ही खाते हैं। अब दूसरे ढंग से समझ लो। जो फसल होती है, जो अनाज होता है, उसको तैयार करने के लिए किसान खेत में हल चलाता है। खेत में मिट्टी होती है और मिट्टी में कीड़े होते हैं, तो जब हल चलाता है तो कीड़े मरते हैं कि नहीं मरते हैं? चींटी कीड़ी मरती है कि नहीं मरती है? आप लोग तो किसान हो, ट्रैक्टर चलाते हैं, बैल, पहले बैल थे, अब ट्रैक्टर चलाते हैं, अभी भी बैल हैं लोगों के पास, बैल होना चाहिए। गौ माता और बैल, समस्त गोवंश की रक्षा करनी चाहिए। तो कीड़े मरते हैं, फिर जब बोवनी करते हैं, फसल बोते हैं, तो कई बार गेहूं चना में भी कीड़े हो जाते हैं, उनकी भी मृत्यु होती है। फिर जब वो फसल बड़ी होने लगती है तो उड़ने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो आकर के उस फसल पर बैठते हैं, तो कीड़े लगते हैं। तो ये पाउडर डालते हैं किसान लोग उनको मारने के लिए, तरह तरह की दवाइयाँ आ गई हैं आजकल, उनको डालते हैं। फिर पक्षियों से उसकी रक्षा करते हैं, पक्षी को भूखा भगा देते हैं। पक्षी कितना खाएगा? आपके खेत में तो 1 एकड़ में 25 मन होने वाला है, और पक्षी अगर खाएगा तो कम से कम 2-4 दाने ही खा पाएगा एक पक्षी, 10-5 दाने खाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं खा पाता है। तो उनको भी भगा देते हैं। फिर पशु से रक्षा करते हैं कि पशु ना आ जाए, तो फेंसिंग करते हैं, तारबाड़ी कर देते हैं। फिर जब उनको काटते हैं हाथ से, हंसिया से या हार्वेस्टर से काटते हैं, तो उस समय भी तमाम कीड़े मर जाते हैं। फिर खलिहान में ला कर के जब थ्रेशिंग करते हैं उस समय भी तमाम कीड़े मर जाते हैं। फिर इसको उत्तर भारत में मध्य प्रदेश, बिहार और
उत्तर प्रदेश में बंडा कहते हैं, एक बंडा घर के आंगन में होता है, कुआं जैसा, बिना पानी का कुआं होता है ना, बंडा बोलते हैं ना, बिंडा, बिंडा बोलते हैं। फिर उसमें पाउडर डालते हैं, फिर भूसा डालते हैं, इतना मोटा 2 फुट मोटा भूसा डालते हैं। भूसा के ऊपर पत्तल लगाते हैं, पड़ी का जिसमें बनती है पड़िया, उसको लगाते हैं। उसमें वो गेहूं चना रखते हैं, उसके ऊपर फिर पत्ता लगा करके, फिर भूसा का ढेर करके, ऐसा मंदिर जैसा करके इतनी जाड़ी माटी से उसको छाप देते हैं। जब उसको निकालते हैं तब भी कीड़े मरते हैं, रखते हैं तब भी कीड़े मरते हैं। क्या खा रहे हैं हम, क्या खा रहे हैं, विचार किया कभी? नहीं किया। यही बात है, सबकी हत्या हो रही है हमारे भोजन के लिए, सबकी हत्या हो रही है। इसलिए कहा गया खलिहान में जब दाना निकलता था तो पहले लोग, किसान लोग जो अभी हैं, उनके सयाने लोग अभी भी परंपरा वाले तो करते होंगे, तो उस समय वो नाई को देते थे, धोबी को देते थे, ब्राह्मण को देते थे, अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी थे उनको पहले दे करके फिर घर में अनाज ले जाते थे। ये परंपराएं थी। बोनी के समय भी, बोते समय अगर कोई आ जाए, कोई भी हो जो चाहता है कि हमको अनाज मिले, कोई पहुंच जाए, तो उसमें से, बोनी में से किसान का जो किसान है वो देता है उसको। इस सब से हमारा धन शुद्ध होता है। जैसे स्नान करने से तन शुद्ध होता है, इसी तरह से दाने को भी शुद्ध करना, अन्न को भी शुद्ध करना है। तो अन्न को कैसे शुद्ध करेंगे आप? तो आपने बना लिया भोजन अपने किचन में, तो भगवान को नैवेद्य रख दो, गौ माता को गोग्रास निकाल कर के एक रोटी दे दो, अग्नि में 5 आहुति घी में, अब घी चोखा जो भात है उसके 5 दाने थोड़ा सा घी लगा करके उसमें छोड़ दो। तो अब और किसी अतिथि को भोजन करा दो, भूखे को भोजन करा दो, कौआ को रोटी डाल दो छत के ऊपर, कुत्ता को रोटी दे दो। कुत्ता को रोटी देना पुण्य है, कुत्ता को स्पर्श करना दोष है। अब बहुत लोग गऊ माता पालते नहीं, कुत्ता पालते हैं, और फिर सवेरे उन्हीं को लेकर के भ्रमण करते हैं, तो वो कुत्ता के कारण उनका घूमना हो जाता है। तो अच्छा है, सुरक्षा के लिए। चोर बढ़ते जा रहे हैं ना, तो वो भौं भौं करता है रात में, दिन में सोता है, तो सबको अपनी सुरक्षा करनी है। कुत्ता को रोटी देना चाहिए, लेकिन कुत्ता का स्पर्श करने का निषेध है, शास्त्रों में निषेध है। मानो चाहे न मानो, तुम्हारा काम है। कह देना डॉक्टर का काम है, दवा आपको खाना हो खाओ, ना खाना हो ना खाओ, तुम्हारी इच्छा की बात है। तो ये इस तरह से जब भोजन तैयार होता है, तो उस भोजन का यदि हम नैवेद्य लगा देते हैं और इन 5 जगह वह भोजन बना हुआ थोड़ा थोड़ा वितरण कर देते हैं। गौ माता को क्या देना? 1 रोटी देना है, 1 चम्मच दाल, 1 चम्मच चावल, कहाँ कम होता है। ये सब जब आप करेंगे तो 10 लोगों का भोजन आपके घर में बना है और 5 मेहमान अचानक आ गए हैं, तो आपको अलग से भोजन का निर्माण नहीं करना पड़ता। उसी 10 लोगों के भोजन में 15 लोगों का भोजन हो जाता है। करके देख लो, हमारी जिम्मेदारी है, करके देख लो आप, कभी कम नहीं पड़ेगा। तो यज्ञ तेरा है ना? हाँ 14 तेरा हो गया। हाँ, भुंजते ते त्वघम पापा, जो अपने लिए पकाते हैं वो पाप खाते हैं। इसलिए सब पापों से, अर्थात गृहस्थाश्रम में स्पष्ट लिखा है, चुल्यादि पंचशूना कृतैः प्रमादकृत हिंसादि जनतैः च अन्यैः सर्व पापैः सर्व किलविषैः। पंचशूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषणी उपस्करः। गृहस्थाश्रम में रहने वालों के घर में, फ्लैट में, मकान में 5 पाप रोज होते हैं। झाड़ू लगाने से पाप होता है, भोजन बनाने से होता है, अग्नि जलाने से होता है ना, ये सब पाप होते हैं। पानी, जहाँ पानी रखा जाता है वहाँ कीड़े होते हैं, जीवात हो जाते हैं, वो सब मरते हैं।
और ऊखल, मूसल से चावल को कूटा जाता था, उसमें कीड़े होते थे, मर जाते हैं। चुल्ली पेशणी, उपस्करा, सूपा, सूपा जानते कि नहीं? सूपड़ो, हाँ, सूपड़ा से पाप होता, उसमें कीड़े होते। हाँ, इन सब के पापों से मुक्त होने के लिए 5 आहुति अग्नि में देनी चाहिए, गोग्रास निकालना चाहिए, बलिवैश्य देव करना चाहिए, अतिथि को भोजन कराना चाहिए, जितना हो सके उतना करना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि गाय नहीं मिलती, कहाँ दें, कहाँ छोड़ें, कहाँ करें, बड़ा मुश्किल है। तो जहाँ गौशाला है वहाँ आते जाते समय दे देना चाहिए। अगर आप अपने फ्लैट में गाय नहीं रख सकते, कारपोरेशन नगर पालिका वाले रखने नहीं देंगे, और अगर आप रखने लगें तो पड़ोसी नहीं रखने देगा, ये बड़ा मुश्किल हो गया है ना। जब वो रेडियो नहीं बजाने देता पड़ोसी, तो गाय कहाँ से रखने देगा, है ना। ये सब मूर्खता आते जा रही है। तो इसलिए जहाँ गौशाला हैं वहाँ जाकर के सेवा करो, घास ले जाओ, गाड़ी में रख लो, गौशाला में जा कर के छोड़ दो, रोटी सब्जी ले जाओ, जब भी वहाँ से निकले तो पड़िका में, और वहाँ के जो सेवक हैं उनको दे दें, गौ माता को। यही उपाय है, क्या कर सकते हो। और गौशालाएँ तो हैं, गौशालाएँ मना है नहीं, शहरों में खूब गौशालाएँ, बम्बई जैसे शहरों में गौशाला हैं, तो ये तो अहमदाबाद बम्बई से छोटा है। बम्बई में हमने बड़ी बड़ी गौशाला देखी। करने की निष्ठा होना चाहिए। अपने लिए जैसे साधन प्रसाधन के संसाधन खरीद के लाते हो, खोज करके इस माल में, उस माल में, उस माल में, 20-20 मंजिल के माल में जाएंगे और 6 घंटे बिता करके, और पॉलीथिन में इतना सा पनीसी लेकर के और लेके आ जाएंगे। गौशाला नहीं जाएंगे, टाइम नहीं, समय नहीं। ऊपर जब आप देना पड़ेगा तब पता चलेगा समय था कि नहीं था। इसलिए करना चाहिए। तो जो उदार परायण लोग हैं, केवल अपने लिए ही अन्न पकाते हैं, वे स्वयं पापी हैं और पाप ही खाते हैं। भुंजते ते अयम पापम स्वयं अपि पापाहा, ये पचंती। कौन खाते हैं? जो अपने लिए पकाते हैं, ये पचंती। आत्मकारणात्, यानी आत्महेतोः। इसलिए इतः च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम, इसलिए जिन्हें जो अधिकार दिया गया है उन्हें वह काम करना चाहिए, क्योंकि कर्म जगत चक्र की प्रवृत्ति का कारण है। जगत का जो चक्र है, उसकी जो प्रवृत्ति है, ये जो चल रहा है, प्रवर्तितम, आना जाना आना जाना आना जाना। दादाजी गए और नाती का जन्म हो गया, है ना। माँ नानी गई और एक बिटिया घर में आ गई। ये जो आने जाने का चक्र है, ये तो चलता ही रहेगा। इसी चलते हुए चक्र में धर्म संपादन कर लेना है। मानुषे शिव महाराज धर्माधर्म प्रवर्ततः न तथा अन्येषु भूतेषु मनुष्य रहितेषु च। दूसरे किसी प्राणी में भगवान को आशा नहीं है। दूसरे किसी से भगवान आशा नहीं करता, मनुष्य से आशा करता है कि हमारे लिए ये धर्म का पालन करे, धर्म का पालन करे। मनुष्य से भगवान आशा करता है। जैसे माता पिता अच्छे बेटा बेटी से आशा रखते हैं कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, ये धर्म के मार्ग पर चलेंगे, हमारी परंपरा का पालन करेंगे। जैसे माता पिता अपनी संतान से आशा रखता है, इसी तरह से वह परमपिता प्रजा मात्र से आशा रखता है कि हमें जाने और हमें माने। इससे उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, इससे उसको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको मिलने वाला है। आपके लिए वो धर्म हो जाएगा। तो इसी को स्पष्ट करते हुए आगे कह रहे हैं कि ये सब क्यों करना चाहिए। ये जो अभी तक कहा गया कि नैवेद्य क्यों रखना चाहिए, सत्कर्म क्यों करना चाहिए, यज्ञ दान तप क्यों करना चाहिए,
अन्न का रक्षण संरक्षण और अन्नदान क्यों करना चाहिए, है ना। अन्न प्रदान आरामः पूर्तमित्यवधीयते, पूर्त कर्म, तो उसका कारण बता रहे हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न वृष्टि से उत्पन्न होता है और वृष्टि यज्ञ से होती है, इसलिए यज्ञ करना चाहिए, है ना, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्म समुदाय से वेद से ही उत्पन्न जानो, अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, इसलिए यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करते रहना चाहिए। यज्ञ अपूर्वम, यज्ञ करने से एक अपूर्व बनता है, फल बनता है। ऋत्विक यजमान के व्यापार का नाम यज्ञ है और उस कर्म से जिसकी उत्पत्ति होती है वह अपूर्व रूप यज्ञ कर्म समुद्भव है, अर्थात वह अपूर्व रूप यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। इसलिए यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए, है ना। यज्ञों के प्रकार बहुत हैं, बहुत बड़ा प्रकार तो आप लोग जानते ही हैं, यज्ञशाला में जो यज्ञ होता है आप लोगों को पता ही है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, है ना, 14 में चले जाएं तो संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों को उत्पन्न करने वाला है और यज्ञ ही फल देने वाला है। भक्षण किया हुआ अन्न रज रक्त वीर्य आदि के रूप में परिणत होने पर उससे प्रत्यक्ष प्राणी की उत्पत्ति होती है। पर्जन्य से वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है और यज्ञ से वृष्टि की उत्पत्ति होती है। एक दूसरे से एक दूसरे का तारतम्य, है ना। लोहित रेत परिणातात प्रत्यक्षम भवन्ति जायन्ते भूतानि पर्जनाद् वृष्टेः अन्यश्च संभवः इति अन्न संभवः, अन्न से ही संभव है। अन्न कैसे संभव है? यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ से वर्षा होगी तभी अन्न होगा। कितना ही 100 एकड़ 1000 एकड़ ज़मीन किसान के पास हो, खेड़ूआत के पास हो और वर्षा ना हो तो नहीं होगी, अछत हो जाएगा तो अनाज नहीं होगा। इसलिए ऋत्विक और यजमान के व्यापार का नाम कर्म है। यज्ञ अपूर्वम साच यज्ञ कर्म समुद्भवः ऋत्विक यजमानयोः च व्यापाराः कर्म, अर्थात वह अपूर्व रूप यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। और कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, बोलो, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। क्रिया रूप कर्म को तू वेद रूप ब्रह्म से उत्पन्न जान, हो गया, सीधी सीधी बात हो गई है। तो कर्म की उत्पत्ति का कारण वेद है ऐसा जानो और वेद रूप ब्रह्म अक्षर से ही उत्पन्न हुआ है, अर्थात अविनाशी परब्रह्म परमात्मा वेद की उत्पत्ति का कारण है। अर्थात वेद अपोर से हैं, अपोर से वेदों के द्वारा ईश्वर को जाना जाता है। यस्मात् साक्षात परम परमात्म आख्यात अक्षरात, वेद रूप ब्रह्म साक्षात परमात्मा नामक अक्षर से पुरुष के निश्वास की भांति उत्पन्न हुआ है। इसलिए यह सब अर्थों को प्रकाशित होने के कारण सर्वगत है,
सर्वगत कहते हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, यज्ञ में उसकी प्रतिष्ठा है। और जब उसमें परमात्म स्वरूप में यानी आत्मा के संबंध में जानेंगे तो प्राणी मात्र में वह परमात्मा है। जहाँ आप हैं वहाँ परमात्मा है, और जहाँ आप नहीं हैं वहाँ भी परमात्मा ही है, ऐसा मानना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा